दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूं और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर दूसरा हम आपको बताएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पार्ट नंबर ये 84 है, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आपको टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। टेंस में दोस्तों मैं कौन सा टेंस पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और एक बाकी है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद पूरा ग्रामर ख़त्म कर दिया है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रखा है। प्रत्येक वीडियो देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रत्येक वीडियो देखिए। आपके ग्रामर नहीं आता है, 12 टेंस नहीं आ रहा है, आप पूरा क्लियर समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल और नियम क्या है ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूल नंबर दूसरा पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द, सुनिएगा ध्यान से, जिन वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। कहाँ पर हो दोस्तों? बीच में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे। तो ये पूरे वाक्य में आपके ढूंढना है कि प्रश्नवाचक शब्द कौन है या कैसे को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। समझ में आ गई बात। फिर आगे करा दोस्तों, उनकी अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर शैल या विल, फिर कर्ता, फिर हैव और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में कर्म आता है। समझ में आ गई बात। मतलब यहाँ पर मैंने इसका रूल बता दिया कि इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सूत्र देखिए, मैंने लिखा है क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग लिखेंगे आप। इसके बाद विल या शैल। दोस्तों विल या शैल दो सहायक क्रियाएं होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। विल हैव या शैल है, विल हैव तथा शैल हैव होती है। तो अगर कर्ता में दोस्तों आई और वी पकड़ा जाए तो वहाँ पर आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य कर्ताओं के लिए दोस्तों विल हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट लिखोगे आप, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, फिर भी थ्री का मतलब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जैसे गो माने जाना, गो वेंट, वेंट तो सरकार रूप है, गो वेंट गॉन तीसरा रूप है। तो इसी को हम कहते हैं थ्री मतलब जो गान है, वो का तीसरा रूप क्या गान होता है। कर्म अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस पर उदाहरण हम 3 या 4 उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं, समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। पहला उदाहरण क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे। दोस्तों इसमें 2 कार्यों का होना पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए, अध्यापक आए ही नहीं तब तक प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे। मतलब अध्यापक के आने से पहले तुम प्रश्न कैसे हल कर चुके होंगे। समझ में आ रही बात ना। तो दोस्तों इसकी अंग्रेजी कहाँ से स्टार्ट होगी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो कैसे का मीनिंग लिखेंगे। कैसे क्या है दोस्तों, कैसे क्या प्रश्नवाचक शब्द जिसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ। क्या होता है दोस्तों? हाउ, HOW हाउ। यहाँ तक बात समझ में आपके आ गई होगी। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी तो इसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता इसमें क्या है दोस्तों? तुम है, तो तुम के लिए सहायक क्रिया विल का प्रयोग हुआ था, हाउ विल। इसके बाद कर्ता क्या है? यू। कर्ता के बाद नंबर किसका था? हैव का था, हैव लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ तक तो दौड़ा के लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ विल यू हैव। इसके बाद हल करना, सॉल्व माने हल करना, कि सरकार सॉल्व्ड होगा। क्या होगा दोस्तों? सॉल्व्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों? SOL वी सॉल्व्ड द सम्स, SUMS सम्स बिफोर, सम्स बिफोर, सम्स बिफोर द टीचर, the teacher came, the teacher come। प्रश्नवाचक शब्द
कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कैसे इसको बता दिया। हाउ विल यू हैव सॉल्व द सम्स बिफोर द टीचर कम्स। मतलब यहाँ जो पहले से इधर का वाक्य है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाक्य है, ये सब ना इसको हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। बाकी इधर वाला वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कौन सा उदाहरण नंबर 2 बता रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपके जरूर समझ में आएगा, ठीक ना। उदाहरण नंबर 2 क्या है दोस्तों, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा। दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, वह क्या खा चुका होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अंग्रेजी बनेगी वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अंग्रेजी बनेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अंग्रेजी बनाने के लिए यहाँ पर हमने देखिए सूत्र लिखा है, क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, सब्जेक्ट हैव, एक बाद मुख्य क्रिया का तीसरा करो, भीतरी कर्म अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन। समझ में आ रही बात ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या का मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या का मीनिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वाट, WHAT, वाट हो गया। सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करेंगे तो करता हुआ है, तो हम विल का प्रयोग करेंगे, वाट विल। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट का है वह, तो ही हो जाएगा ही, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, तो खा चुका होगा, तो खाना का अंग्रेजी होता है ईट, तीसरा रूप ईटेन होगा, क्या हो जाएगा, ईटेन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे EATEN, ईटेन, ठीक ना। इसके बाद पहले का अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, ध्यान से देखिएगा। बिफोर के बाद क्या लिखते हैं, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले, तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी, ठीक ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी तो लिखेंगे आई क्लाइंब, आई क्लाइंब अप द ट्री, TREE, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने कहा बताया, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा। दोस्तों वह क्या खा चुका होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अंग्रेजी बनेगी वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगी। बाकी पहले से इधर जो है ना, इसकी अंग्रेजी यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर पहले की अंग्रेजी तो आपको पता है बिफोर होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएं उदाहरण नंबर कौन सा, 3 बताते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है बताते हैं आपके, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 क्या दोस्तों, तुम वहाँ क्या खा चुकोगे, तुम वहाँ क्या खा चुकोगे। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी अपन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाट, WHAT, वाट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, तो विल या शैल कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर कर्ता क्या है, कर्ता तुम है, तो विल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है, तो इसकी अंग्रेजी यू होती है। अब यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे फिर हैव, सब्जेक्ट लिखिए तो फिर हैव लिखेंगे, हैव, ठीक ना। अब दोस्तों हैव के बाद लगाएंगे मुख्य क्रिया कौन सा रूप, तीसरा रूप, कौन सा रूप, तीसरा रूप। तो भाई ईट माने खाना, तीसरा रूप EATN, ईटेन देयर, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, तुम वहाँ क्या खा चुकोगे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी बताते हैं। व्हाट विल यू हैव ईटन दियर, वहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट विल यू हैव ईटन देयर होगा ना, देयर माने वहाँ होता है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा। और उदाहरण नंबर हम 4 आपके बताते हैं, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर 4 क्या है, उदाहरण नंबर 4 है दोस्तों, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे, ठीक है, याद रखिएगा। उदाहरण नंबर 4 है, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ लिखा है पहले से इधर का तुम क्या पी चुकोगे, तो इसकी जो अंग्रेजी बनेगी वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगी दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद पहले से इधर जो ये है यह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, क्लियर हुआ।
तो सबसे पहले इसका बनाते हैं, तब प्रश्नवाचक सब बीच में, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वाट लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द हो गया, इसके बाद सहायक, तो सहायक क्रिया याद रखना विल या शैल, विल या शैल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, करता क्या है, तुम है, तो इधर सहायक क्रिया का विल होगा, इसकी सहायक क्रिया का होगा विल होगा, वाट विल। इसके बाद सब्जेक्ट का तुम है, तो यहाँ पर यू लिखेंगे। इसके बाद हैव लिखेंगे दोस्तों, सूत्र के अनुसार मैं चल रहा हूँ, हैव। इसके बाद दोस्तों V3 मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, ड्रिंक माने पीना होता है, तो मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाना है ना, तो ड्रिंक का तीसरा रूप क्या होता है, ड्रंक होता है। क्या होता है दोस्तों, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। यहाँ तक समझ में आ गया, ड्रंक। इसके बाद पहले का अंग्रेजी लिखेंगे तो बिफोर, BFOR, बिफोर, ठीक है, बिफोर। इसके बाद दोस्तों मेरे पहुंचने से पहले, तो मेरे पहुंचने का जो अंग्रेजी होगा आई रीच होगा। क्या होगा दोस्तों, आई रीच होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आई रीच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई ये बात, उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा दोस्तों, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्या पी चुकोगे, तो यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अंग्रेजी दोस्तों क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनता है। बाकी इधर का पहले से इधर का जो रहेगा हुआ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में बनेगा, ठीक ना। तो इसका अंग्रेजी बनेगा व्हाट विल यू हैव ड्रंक बिफोर आई रीच, ठीक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्या बताया, मैं आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2, उसका सूत्र बता दिया, उसका नियम बता दिया और कुछ उदाहरण भी समझा दिया। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।